कई बार परमात्मा अगर हमारे ऊपर अपार कृपा कर देते हैं तो हमारे को घमंड हो जाता है, अभिमान हो जाता है। इसमें सारे आगे भाई मनुष्य का घमंड हो जाता, मैं भी हूँ कोई भी हो, औकात से फालतू जिसको मिल जाता है भाई 2 रुपये गोज में फालतू हो जाऊँ तो आदमी का नाश्ता भूले जा रहा है भाई, खास बात हो। मगर एक बात याद रखना, अगर भगवान आपके ऊपर कृपा कर दे तो आप कभी भी किसी का अपमान ना करें, किसी की आत्मा ना दुखाएं, क्योंकि ये वक्त इतनी खतरनाक चीज है जी। वक्त किसी का गुलाम नहीं है। बड़े बड़ों ने मात खाई है, देवी देवता भी वक्त के चक्कर में आए कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, और समय बड़ा बलवान, समय से तो डर के रहना चाहिए। समय का नू नहीं बेरा कद पलटी मार जा के एक पेड़ है 12 बजे से पहले उस पेड़ की छाया इस साइड होती है, क्योंकि पूर्व में सूरज निकले थे, पेड़ उड़े खड़िया से और देखे फिर टाइम बदल गया, ओए पेड़ा न्यू का न्यू छाया दे है दूसरी साइड, क्यों सूरज घूम गया, टाइम बदल गया। तो न्यू है भाई, कभी दिन है तो कभी रात है, कभी रात है तो कभी दिन है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो जिंदगी में आया एक पर एक बात हमेशा याद रखे, किसी का अपमान ना करें, ना तो मुंह कर थप्पड़ का घना बीचा ना है। आज हम किसी का अपमान करेंगे तो कल हमारा भी हो जाएगा। इसलिए निवेदन प्रार्थना हाथ जोड़ के घना तो मन ज्ञान को नहीं, तुम बड़े बडेरे बैठे हो, मैं तो थारा बच्चा हूँ, थारे सुनने वाली बात है, तारे पर सुन के बात मैं टूटे फरड़े भजन बना के समाज के बीच में पेश कर देता हूँ। और नहीं तो कविता ही तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, उसके तो घर बहुत दूर है, कलाकारी को हमारे को नहीं आती। लेकिन आओ, आपका आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है, बड़ा अच्छा भजन ही हमारा चलिया है, मिलियंस में लोगों ने व्यूज दिए इस भजन को। वही भजन आपके बीच में कैसे लिखा है, हाँ कैसे लिखा मास्टर, बड़ा अच्छा भजन है। ए बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, किसी का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। ये बात क्या बात है बेटे झंडू, नू अच्छा लगा बस तुमने, क्या बात, मीठी मीठी ताली बजा के। किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। ताली भी बजाओ सारी बाण सारे भाई जी लगेगा, क्या बात है, बहुत अच्छे। हो से ढलती फिरती छाया, 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 वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया, वक्त बता कद काबू आया। हारे योद्धा वीर महान, या दुनिया देखी भारी से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। वो ठाके लाया सीता नारी, ठाके लाया सीता नारी, ठाके लाया सीता नारी, ठाके लाया सीता नारी, ने अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। मिट्या रावण का नाम निशान, घमंड की मार कुढ़ाली से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत
निराली से। सब मर्यादा कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा। जिस टाइम भगवान वासुदेव जी, सुनने की बात सुनो भाई, वासुदेव जी देवकी का डोला लेकर चलन लगे, आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस सियाना बन गया, चातर बन गया, उल्टा है डोला उड़े रुकवा लिया और पकड़ कर देवकी के केस घसीटता मैं लम ले गया। देवकी ने बोली रे मतरी चाचा की बेटी तेरी बेबे रे, अरे मेरी गेली ईशा सलूक मत कर। बोले तेरे गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, मैं तने क्यों कर छोड़ दूंगा। बोली भाई फेर की फेर देखी जागी, मेरी जान तो बख्श दे। बोला ठीक है तेरे को प्राण दान में दे देता हूं, लेकिन तू मेरी कैद में रहेगी। वासुदेव जी को देवकी को कैद में डाल दिया कंस ने। जैसे ही संतान पैदा हुए कंस द्वारा बेरा भेजा जावा, कंस बच्चन ने ठावर मौत के घाट उतार दे। 7 बच्चों ने जन्म लिया, देवकी के गर्भ से 7 बच्चे पैदा हो लिए। जुन सा भी पैदा हुआ कंस उसे ने जान तो मार दे। देवकी रो रो कन बोली कोक 7 वह भरली साजन, फिर भी गोद भरी कोन्या, ममता मर की तड़प तड़प कर मैं निर्भाग मरी कोन्या। देवकी रोती रही, लेकिन कंस ने उसके ऊपर कोई दया नहीं करी। ऐसा जनो कहते जब 8वां गर्भ भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, आधी रात का समय 12 बजे हुए थे। जितने पहरेदार थे सारे नींद नशे में सो गए, जनो किसी ने किम सुंघा दिया। हाथा हथकड़ी बंद रही हुआ भी झड़की, पाए की बेड़ी झड़की, साकड़ कुंडी ताले सब के झड़के खुल गए, सब के गेट रास्ता साफ हो गया। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। और देखो कमाल की बात है, श्री कृष्ण भगवान को टोकरे में लिटा के वासुदेव जी जब जमुना जी का मां तो बढ़ गया, और जब पानी पला पेटते ही फिर छाती पा गया, और फिर अड़ा लिया ना कति नो लिया ना सम पानी बढ़ेगा तुम मर रहेगा। न सोचने लग गया उल्टा बाजूंगा, पाछा मुड़ कर देखने लगा जूतियां की जगह 2 शेर खड़े। सजनों ये भी भगवान की माया ही थी। क्यों कि मैं हाथ जोड़ के वासुदेव जी ने प्रार्थना करी, हे परमात्मा के करूं, नून जाऊं कुआ दिखे नून जाऊं खाई, कितने जान का नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई पिताजी को कष्ट हुआ है, अपना एक पैर अपने पलड़े थे, एक उस टोकरे थे पैर नीचे लटका दिया। जमुना जी ने पैर चुचकारे और जमुना जी शू नीचे आ गई। बोल श्री कृष्ण भगवान की। और बड़े प्रेम से वासुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को सकुशल गोकुल में पहुंचा के आए। और सजनों मैं नहीं कहता ये मेरे दोहरे की बात बनाई ओढ़ नहीं है, इतिहास गवाह है, आप ग्रंथ पढ़ के देख लेना। उसे कृष्ण भगवान ने कंस का वध कराया, छाती में बैठकर बोला मामा मैं उसे देवकी का 8वां गर्भ हूं, तू कितना चातर बन ले, कितना शाना बन ले, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी थी, और तेरे पापों का बदला लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तूने जितना मेरी मां को सताया है आज उसका बदला लूंगा। और कृष्ण भगवान ने देखो किस तरह से तड़पा तड़पा करके कंस का वध कराया था। ऐसा जनो विधि का विधान कभी बदलता नहीं है। न्यू कहा करें आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से निकली हुई जो बद्दुआ होती है असरवा भी कर है, और आत्मा से निकली हुई जो दुआ होती है असरवा भी कर है। भाई कई बार दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। और किसी आदमी का बना बना काम 1 सेकंड में खराब हो जाए, वो क्यों होता है? किसी न किसी की बद्दुआ बीच में अड़ जाती है। इसलिए भाई किसी की आत्मा न दुखाइयो, किसी अपमान ना करियो। क्या लिखे है? वो कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा, पाप कमाए हद ते ज्यादा। विधि का पूरा होया विधान सभी का, राम रुखाली से मत करियो अपमान भक्त की हवा निराली से, इसे का मत करियो अपमान भक्त की हवा निराली से। अपने
आप में कोई कितना बड़ा विद्वान हो, अपने आप में कोई कितना बड़ा धनवान हो और अपने आप में कोई कितना बड़ा बलवान हो भाई, जिस आदमी ने वक्त विचारना नहीं आया वो आदमी जीरो है, मार खाओगा। कामयाब कौन होगा? चाहे छक्का बोता हो, चाहे घर खाना रोटी ना हो, और चाहे भाई जमा कख नहीं आंदा हो। जिस आदमी ने मौका देख कर चौका मारना हो है ना, वो एक कामयाब है। देखे न्यू कहे हैं बोला टक्कर थी फलाने की तो, और फलाना बोला दोनों का बीच में को लेकर गया, ओ बनया एमपी, यो नहीं बनया, यो नहीं बनया, क्यों कर बन जाएगा? ये ना दारू बाटन में लाग रहे थे, ओ बीच वाला बना गया काम ना, वो टाइम देख गया, वक्त बेचार गया। ये राजनीति की बात नहीं है, आम जीवन में भी वो आदमी कामयाब हो है जिसने वक्त का बेरा है। जड़े हजार मूर्ख बैठे उनमें एक आदमी को ज्ञानी नहीं पकड़ना चाहिए, उड़े अपना काम काटना चाहिए। अड़ा घना ज्ञानी पाकत ना अड़ा गेड़ देंगे। अड़े जड़े घने ज्ञानी बैठे हो उड़े हाथ जोड़ के काम चलाना चाहिए। जी मुझे ज्ञान नहीं है इतना, यहाँ ज्ञानियों की सभा है, मेरे चाचे ताऊ बैठे, मेरे दादे बैठे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये सामाजिक बातें आपसे ही सुनी, आपके बीच में मैं दोहरा रहा हूँ, कोई नई बात है कोई ना। समय देखकर जो इंसान चलेगा, जो कान कायदे से चलेगा, जो अपनी नियतियों से चलेगा, जो अपने असूलों से चलेगा, जिंदगी में वो इंसान कभी फैल नहीं होगा। वक्त जिसने विचारना आ गया, ओए मौज करेगा ना तक करेगा नहीं, बड़े बड़े फैल हो गए। वक्त का लखाई जिसने लाई, वक्त ना हो फेंक के मारिया है। क्या लिख दिया नंबर 4 में? ओम गुरु कह रहे कायदे में, 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 रह जागा रम धन फायदे 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 में। जग में कौन सा बलवान बखत की जिसने टाली से, मत करियो अपमान वक्त की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान वक्त की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, वक्त की हवा